इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे रेविट में प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाने के लिए। कभी भी हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हमें प्रोजेक्ट टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोजेक्ट टेम्पलेट में बहुत सारे सेटिंग पहले से करके रखते हैं, जिससे कि हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में फिर से वो दोबारा सेटिंग नहीं करना पड़ता है। तो देखते हैं उसके लिए कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आएंगे मॉडल के न्यू ऑप्शन पर और यहाँ से टिक करना है प्रोजेक्ट टेम्पलेट। इस प्रोजेक्ट पर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे टिक करके स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनेगा। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट ले लेना है। सपोज मैं प्लम्बिंग के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट मैट्रिक एक ले लिया। इसको करेंगे ओपन, फिर करेंगे ओके। तो इस तरह से यह विंडो हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि टेम्पलेट बनाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो उसके लिए आएंगे मैनेज स्टेप में और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का। इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दे सकते हैं। बिल्डिंग नेम, ऑथर, इसका ऑनर कौन है वो दे सकते हैं, और चाहे तो इशू डेट भी दे सकते हैं और प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट एड्रेस, किस लोकेशन पर है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम क्या है और प्रोजेक्ट नंबर क्या है। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करके ओके कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो कुछ प्रोजेक्ट पैरामीटर भी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है आके, और यहाँ से आएंगे ऐड पर, और इस प्रोजेक्ट पैरामीटर में ही रहेगा। सपोज मुझे कुछ इस मुझे व्यू के लिए पैरामीटर बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बना लेता हूँ सब कैटेगरी, और डिसिप्लिन कॉमन ही रहेगा। टाइप पैरामीटर में ले लेना है टेक्स्ट, और किस ग्रुप में रखना चाहते हैं यह प्रॉपर्टी पैलेट में आने वाला है। सपोज मैं इसको रख देता हूँ ग्राफिक्स में, और यहाँ से कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैंने इसको बनाया है व्यू के लिए, तो इस पे व्यू पे टिक कर लेता हूँ। उसके बाद कर देंगे ओके। सब कैटेगरी आ गया, वापस से करेंगे ओके। तो अब इस ग्राफिक्स डाटा के यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा सब कैटेगरी करके आ गया, जिससे कि हम बाद में इस प्रोजेक्ट के व्यू को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं और सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिर अब आप इसमें कुछ मैकेनिकल सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए इस मैनेज स्टेप में आएंगे और इस ऑप्शन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर आएगा मैकेनिकल सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग के लिए लिया है तो यहाँ पर मैं पाइप के लिए सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये डाया का सिंबल नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इसको हटा भी सकता हूँ। उसके बाद एंगल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एंगल
यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट में, उसको टिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये 30 डिग्री वाला नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। और जो भी आपको रखना है यहाँ से आप इसको सेटिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए सेगमेंट और साइज, पाइप का साइज क्या क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे इतना छोटा साइज का पाइप नहीं चाहिए, तो इसको अनटिक कर लेंगे। इसको भी अनटिक कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप इसका स्लोप भी डिफाइन कर सकते हैं। जो भी रखना है इस न्यू स्लोप के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से स्लोप का वैल्यू सेट कर सकते हैं। 1:1000 सपोज के लिए मैंने दे दिया। इसके बाद ओके करेंगे तो वो हमारा लिस्ट में इंट्रोड्यूस हो गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह जो भी सेटिंग करना है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डक्ट में के लिए टेम्पलेट बनाना है तो यहाँ से आप उसका सारा सेटिंग कर सकते हैं। एंगल वगैरह यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और डक्ट का साइज यहाँ से सिलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं। उसके बाद कर देंगे, सारे सेटिंग होने के बाद ओके कर देंगे। और उसके बाद आप चाहें तो इस रेविट के टेम्पलेट में कुछ लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं और फैमिली भी लोड कर सकते हैं। फैमिली लोड करने के लिए इंसर्ट टैब में आना है और इस लोड फैमिली का ऑप्शन यूज करके जिस भी फोल्डर में आपने रेविट लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रखा है उस फोल्डर में जाके आप उसको सिलेक्ट करके लोड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। और उसके बाद आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र को अपने अनुसार कस्टम भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। और फॉर हिंट के लिए इस पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से न्यू लेके जो भी रखना है करके, और उसके बाद ग्रुपिंग एंड शॉर्टिंग कर लें अपने अनुसार। जो भी अपने अनुसार रखना चाहते हैं रख लें, या इसका डिटेल चाहे तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इस सीट को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने इसके लिए भी वीडियो एक अलग से बना के रखा है, उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट ब्राउज़र एंड सीट ब्राउज़र को भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने अनुसार। और इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट सेट करना है तो आप UN टाइप करेंगे तो ये यूनिट का विंडो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेंथ को में यहाँ रखा है, तो यहाँ से आप चाहे तो जो भी सिस्टम में रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओके कर लेंगे तो ये हमारा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो लेवल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल ड्रॉ करने के लिए किसी एक एलिवेशन में आएंगे और यहाँ से लेवल आ गया, और कोई एक्स्ट्रा लेवल चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके आप CS प्रेस कर दें और फिर जितने हाइट पे लेवल लेना है
उस हाइट पे रख के आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने लेवल को। जितने भी फ्लोर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा उतने लेवल आप क्रिएट कर लें। और फिर प्लान में आप चाहें तो ग्रिड को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रिड ड्रॉ करने के लिए आर्किटेक्चर में आएंगे, यहाँ से हमें मिलेगा ग्रिड का ऑप्शन, और इस ग्रिड को जितने भी डिस्टेंस पे रखना है पूरा सेट कर लेंगे। और आप चाहें तो इस ग्रिड को भी अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसमें भी पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे इसके लाइन का कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, और दोनों तरफ इस सर्किल को चाहिए तो यहां से टिक करके ऑन कर सकते हैं। और कोई आपने सपोज अलग ग्रिड हेड का फैमिली बना रखा है या लोड कर रखा है तो यहां से ऑन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसका अपने अनुसार कस्टमाइज फैमिली बना करके भी इसमें लोड करके इस ग्रिड हेड को चेंज कर सकते हैं। और आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से फैमिली लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड। उसके लिए आएंगे मैंने स्टेप में, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड। उसको कैसे करते हैं चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए जिस भी फाइल से या फैमिली लेना चाहते हैं उसको पहले ओपन कर लेंगे इसी तरह से। तो मेरा यहाँ पे है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सब फैमिली का यूज कर रखा है। तो चलिए अब इसको इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए आएंगे मैंने स्टेप में, और यहाँ से करेंगे प्रोजेक्ट ट्रांसफर का, और यहाँ से जो जो भी आपको रखना है उसको टिक करके आप यहाँ से कर देंगे ओके। जो भी नहीं रखना है उसको कर देंगे अनटिक। जैसे मैं ये इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ से इन सबको हटा सकता हूँ। इन सब की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा सारा फैमिली यहाँ से टेम्पलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस टेम्पलेट में ये सारे फैमिली आ जाएगा। यहाँ से जाके चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये सारा फैमिली पाइप का रिफ्लेक्ट हो गया। वही फैमिली इसका यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो है वही इस टेम्पलेट में भी आ गया। इस तरह से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से इस टेम्पलेट में कोई फैमिली को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप चाहें तो किसी भी व्यू के लिए आप टेम्पलेट भी
क्रिएट कर सकते हैं और सेक्शन और एलिवेशन या 3D के लिए भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसके लिए टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आएंगे व्यू में और यहाँ पर हमें मिलेगा व्यू टेम्पलेट का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टी टू करंट व्यू। इस व्यू में चाहते हैं या क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, या इस व्यू में जो सेटिंग है उसी सेटिंग से आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे भी करना हो आप कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूं क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू। टेम्पलेट का यहाँ पर नेम दे देना है। सपोज इसको मैं रख लेता हूं सप्लाई के लिए, तो ओके करेंगे और जिसको जिसको भी रखना है इस टेम्पलेट में उस पर टिक कर देंगे और जिसको नहीं रखना है उसको सिंपली अनटिक कर देंगे। जैसे इस व्यू को कंट्रोल करने के लिए मैं इसको अनटिक कर देता हूं, सब डिसिप्लिन के लिए भी अनटिक कर देता हूं, बाकी इन सब के लिए टेम्पलेट लगा देता हूं। उसके बाद कर देंगे ओके और यहाँ से आएंगे व्यू टेम्पलेट में, इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने अभी ये बनाया है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका टेम्पलेट भी बना सकते हैं। या सपोज 3D के लिए मैं भी टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे कि हम नेविस के लिए जब मॉडल को एक्सपोर्ट करते हैं उस समय हमें ऑल रेविट लिंक को ऑफ करना पड़ता है और कुछ वर्कसेट को भी ऑन या ऑफ करना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी पहले से हम टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। इसको नहीं रखना, इसको नहीं रखना है। ओवर राइट रहेगा मेरा एनोटेशन इंपोर्ट फिल्टर रहेगा। जैसे कोई मॉडल लिंक करेंगे तो हमें यहाँ लिंक का भी ऑप्शन आएगा और वर्कसेट क्रिएट करेंगे तो इसमें वर्कसेट भी आ जाएगा। तो उसको भी लेकर के इस टेम्पलेट को बना सकते हैं। उसके बाद कर देंगे ओके। और किसी भी लाइन के लिए हमें लाइन स्टाइल और वेट बनाना है तो वो भी कर सकते हैं हम। उसके लिए आएंगे मैंने स्टेप में और यहाँ से हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट स्टाइल का ऑप्शन। इस पर सेलेक्ट करके जिस भी स्टाइल का हमें लाइन चाहिए या लाइन वेट चाहिए उसको हम यहाँ से बना सकते हैं। सपोज मैं अगर पाइप के लिए कुछ बनाना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से करेंगे न्यू और जिसके लिए भी बनाना है या जो भी वेट रखना है यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद करेंगे ओके तो आ गया। अब यहाँ से इसका आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर रखना है और उसका लाइन पैटर्न यहाँ से सेलेक्ट करना है जो भी आप रखना चाहें उस के लिए लाइन पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कर देंगे ओके। इस तरह से जिसका भी हमें लाइन वेट या लाइन स्टाइल सेट करना है उसको यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टाइल से हम सेट कर सकते हैं। और किसी भी मटेरियल के लिए शेड्यूल बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ से पहले से
शेड्यूल बना सकते हैं। इस शेड्यूल पे आके राइट क्लिक करेंगे, न्यू शेड्यूल लेंगे, उसके बाद इसके लिए बना रहे हैं तो वह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करेंगे ओके, और यहाँ से फील्ड वगैरह सेलेक्ट करके और फिल्टर वगैरह लगा के इसका हम शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल आ चुका है। और आप चाहें तो किसी का भी लेजेंड भी यहाँ से पहले से बना के रख सकते हैं, और चाहे तो एक सीट भी क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर आपने कोई सीट का टेम्पलेट बना रखा है तो इसमें लोड करके, यहाँ से लोड करके उसको सिलेक्ट करके आप ले सकते हैं। मैं फिलहाल इसी को ले लेता हूं और इसको कर देता हूं ओके। और इसमें जो भी पिक्चर वगैरह है इसमें सेट कर सकते हैं। और आप इसको, आप चाहेंगे कि जब भी मैं रेविट फाइल को ओपन करूं तो यही सीट मेरा आना चाहिए, उसके लिए आएंगे मैनेज टैब में, और यहाँ से आएंगे मैनेज प्रोजेक्ट में, तो ये ऑप्शन आएगा स्टार्टिंग व्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा स्टार्टिंग व्यू सिलेक्ट हो जाएगा। और चाहे तो इस व्यू, किसी भी व्यू के लिए आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसके लिए टेम्पलेट बना रखा है। तो कोई भी विजिबिलिटी ग्राफिक्स सेटिंग करना होगा तो मुझे यहाँ इस टेम्पलेट पे आके एडिट करना होगा, या अगर इस टेम्पलेट को नन कर देंगे तो यहाँ से भी हम वीजी प्रेस करके विजिबिलिटी ग्राफिक्स सेटिंग कर सकते हैं। फिल्टर वगैरह बनाना हो तो फिल्टर भी बना सकते हैं। और इस सीट के लिए प्रिंट स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए करेंगे कंट्रोल पी और यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से कंबाइन रखना है, और इसका फाइल का किस फोल्डर में रखना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर लेंगे तो ये फाइल पाथ यहाँ से आ जाएगा। और उस करंट व्यू के लिए चाहिए, सीट के लिए चाहिए तो ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं। ये सेंटर आना चाहिए, यहाँ से जो भी रखना है आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यहाँ से सिलेक्ट करके वेक्टर में या रेस्टर में जो भी रखना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर का कलर ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करके आपको जो भी रखना है या बाद में अपने अनुसार व्यू को सिलेक्ट करके ओके करके प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा। मैंने अभी कोई सिलेक्ट नहीं किया है इसीलिए ये आया। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट रेडी हो जाएगा और इसको सेव कर लेना है। उसके लिए आएंगे फाइल ऑप्शन पर और यहाँ से करेंगे सेव एज, तो यहाँ पे आएगा टेम्पलेट, और टेम्पलेट कहाँ पे रखना है उसको सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे तो यह हमारा टेम्पलेट सेटअप हो जाएगा। तो चलिए अब इस टेम्पलेट का देखते हैं हमारा कैसे यूज करना है। इसको करते हैं क्लोज। जब हम अब प्रोजेक्ट का स्टार्ट करेंगे उसके लिए आएंगे न्यू पे, यहाँ से लेंगे प्रोजेक्ट और यहाँ से ब्राउज करके जहाँ पर भी सेव करके रखे हैं उस फोल्डर से टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने अभी
ये बनाया था इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद करेंगे ओके। तो यह हमारा टेम्पलेट शुरू हो गया और इसमें सारे सेटिंग्स वगैरह आ गए। फिर सपोज के लिए मैंने यहाँ टेम्पलेट बना रखा था, तो ये टेम्पलेट आ गया, इसको आप फीचर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाते हैं और जो भी सेटिंग करना हो आप अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टेम्पलेट बनाने का फायदा है कि इससे हमें टाइम की बचत होती है। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए वापस से फिर सारा वही सेटिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ये सब सेटिंग टेम्पलेट में पहले से करके रखते हैं। फिर उसी टेम्पलेट का यूज करके प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे काफ़ी टाइम की बचत होती है।